ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक राजा साहब थे। उनके मन में हुआ कि हमें सहज शांति कैसे मिले, कैसे अपने मन के विकारों को शांत किया जाए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पर किस तरह से विजय प्राप्त किया जाए। तब उन्होंने आचार्यों से संपर्क किया। आचार्यों ने कहा, महाराज भागवत सुने, आपके सारे शोक मोह अशांति जो मन में है सब दूर हो जाएगी। भागवत कथा सुनने से ऐसा होता है। राजा ने कहा, ठीक है, तो आप लोग सुनाओ। आचार्य लोगों ने सुना। भाई, जब महाराज ही सुन रहे हैं तो विधि व्यवस्था से सुनाई जाए, भव्यता से सुनाई जाए कथा, क्योंकि महाराज के पास कोई कमी तो है नहीं। सब व्यवस्था बन गई। राजा साहब सपरिवार पति पत्नी मुख्य यजमान बैठकर भागवत कथा जैसा सप्त दिवसीय विधान आचार्यों ने बनाया है, उस विधान के अनुसार सुनने लगे। 7 दिन कथा हुई। कथा भी उन्होंने मनपूर्वक सुना। जब कथा पूर्ण हो गई तो राजा साहब ने आचार्यों से कहा, आचार्यवर, कथावाचक लोग, आप लोगों ने कथा तो सुनाई, लेकिन हमारे मन में जो भी राग द्वेष काम क्रोध की अग्नि जल रही थी वैसे ही अभी जल रही है। मन चित्त अशांत नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा था कि भागवत सुनने से शांति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने क्या सुनाया? सब जितने भी कथावाचक थे, राजा साहब ने सबको कारागार में बंद कर दिया। फिर अपने कुलगुरु से उन्होंने कथा सुनी। कुलगुरु ने भी सुनाया, लेकिन राजा साहब ने कहा, महाराज, मन बुद्धि चित्त में तो अशांति दौड़ रही है, मन बुद्धि चित्त शांत तो हुआ नहीं। फिर कैसे हम माने कि आपने कथा सुनाई? आपको भी मैं कारागार जेल में बंद करूंगा। उनको भी जेल में बंद कर दिया। जो उनके कुलगुरु थे, उनका पुत्र काशी में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। काशी संतों की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। प्रायः शिव स्वरूप महापुरुष काशी में हमेशा रहा करते हैं। उनका बच्चा जो था आचार्य जी का, राजा के कुलगुरु का, वह काशी में पढ़ने लिखने के साथ साथ महापुरुषों की संगत भी करता था, सत्संग वगैरह जाके सुनता था। जब उसे पता चला कि मेरे पिताजी को राजा साहब ने जेल में डाल दिया है, तो घर आया। घर आकर के अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए और उन सभी आचार्यवरों को छुड़ाने के लिए जितने कथावाचक थे, वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा साहब से उसने कहा, राजा साहब, आपके मन में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की अग्नि जल रही है, उसे मैं शांत कर दूंगा। राजा ने कहा, भाई, उसी के लिए तो मैं महीनों से परेशान हूँ। कई दिन 7-7 दिन कथा सुनी, परंतु कहानियाँ भक्तों का चरित्र हमने जरूर सुना, पुण्य पुरुषार्थ जरूर इकट्ठा हुआ, लेकिन मन में जो वासनाएं हैं, जो विकारों की ज्वालाएं हैं, वो दहक ही रही हैं, उसमें शांति नहीं हुई। तुम अगर शांत कर दो तो अच्छी बात है,
अगर नहीं करोगे तो तुम्हें भी वही दंड मिलेगा। उसने कहा, राजा साहब जरूर मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। राजा साहब ने कहा, क्या शर्त है? मंजूर है हमें। उस आचार्य कुलगुरु का बच्चा कहता है कि इसके लिए आप जहां बैठे हो हमको वहां बैठाना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे के लिए आप हमें राजा बना दीजिए और आप राज सिंहासन से उतर के नीचे बैठ जाइए। राजा ने कहा, मेरे मन की ज्वाला, मेरे मन की अशांति शांत हो जाए, इसके लिए यह राज सिंहासन तो क्या मैं प्राण भी देने को तैयार हूँ। चलो मैं तुम्हें 1 घंटा के लिए राजा बनाया। जब वह आचार्य का बालक उस गद्दी पर बैठ जाता है, बैठने के बाद सैनिकों को कारागार के अधीक्षक जो थे उनको आदेश करता है कि सभी कथावाचक और मेरे पिताजी को इस सभा में हाजिर किया जाए। सब आ गए। फिर उसने आदेश किया सैनिकों के कि सबके हाथ पीछे करके मजबूत रस्सी से बांध दिया जाए, और फिर आदेश किया कि जो पूर्व के राजा थे इनका भी हाथ पीछे करके बांध दिया जाए। पंडित जी का, कथावाचक का सब मन ही मन और क्रोधित होने लगे। भला बताओ, राजा ने तो दंड दिया था, ये तो हाथ पीछे करके बनवा रहा है, कोड़ा मरवाएगा क्या? सब मन ही मन उस पर क्रोधित होने लगे। उसके पिता भी और सभी कथावाचक जितने आचार्य थे सब लोग। उसके बाद उस आचार्य के बच्चे ने कहा अपने पिताश्री से और सभी कथावाचकों से कि आप जाके राजा साहब का हाथ तनिक खोल दीजिए, आप लोग राजा साहब का हाथ खोल दीजिए जो बंधा हुआ है। सभी कथावाचक और उसके पिता आचार्य जी ने कहा, रे पागल, हम लोगों का हाथ तो खुद बंधा हुआ है, हाथ हिला डोला भी नहीं सकते, और तुम राजा का हाथ खोलने को कैसे कह रहे हो? फिर उस आचार्य बालक ने राजा साहब को कहा, महाराज आप ही इन सब कथावाचक का और मेरे पिताजी का हाथ खोल दीजिए। राजा साहब ने कहा, बालक हाथ तो मेरा बंधा हुआ है, तो मैं इन आचार्य और कथावाचकों का, तुम्हारे पिताश्री का किस तरह से हाथ खोलूंगा? बस इतना बात कह के वह गद्दी से उतर गया और कहा, महाराज मेरे पिताजी का और समस्त इन आचार्यों का, कथावाचकों का भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के जंजीर में हाथ बंधा हुआ है। भला हमारी परवरिश में या ये कथावाचक अपने परिवार की परवरिश में जितनी माया आपके पास है उतनी माया में ये खुद ग्रसित हैं, ये खुद अशांत हैं, काम क्रोध लोभ मोह की लहर में खुद डूबे हुए हैं, तो भला यह आपके काम क्रोध लोभ मोह को कैसे दूर कर सकते हैं? और आपके अंदर भी वही विकार हैं, आपका भी हाथ बंधा हुआ है, आपका कहें मोह पास के ही नर न बधावा, मोह रूपी पास से भला कौन सा इंसान नहीं बधा हुआ है? और जो इंसान नहीं बधा हुआ है वह इंसान सो तुम समान रघुराया, वह भगवान के समान हो जाता है। इसलिए मोह रूपी फांसी से, विकार रूपी फांसी से ये सब खुद ग्रसित हैं, आप भी ग्रसित हैं, तो भला बताइए दोनों लोग जब अशांत हैं तो शांति कैसे मिल सकती है? इसलिए हे राजन, अगर आपको भागवत सुननी है, मन के अंदर जो अशांति है उसे दूर करनी है, तो आप किसी सुखदेव जैसे त्यागी महापुरुष की शरण में जा करके भागवत सुनिए, जो खुद अपने हाथ को
खोल चुका हो, मतलब जो खुद सांसारिक बंधनों को काट चुका हो, मन सहित इंद्रियों को बस में कर चुका हो, ऐसे महापुरुष की शरण सानिध्य, सत्संग और उनके मुख से भागवत भक्तों का चरित्र जब आप सुनेंगे, तब आपके अंदर जो कचरा भरा पड़ा है वह कचरा दूर होगा। नहीं तो जो खुद विकारों से आक्रांत है, वैसे व्यक्तियों से एक बार नहीं 1000 बार भागवत सुन लीजिए, आपके विकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका विकार दूर नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा, कहा भगवान हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें, इस ज्वाला को मिटा दें। महात्मा बुद्ध ने कहा 1 महीने सत्संग सुन, सेवा कर, इंद्रियों का संयम कर, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे प्रश्न निर्मूल हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। 1 महीना जब बीता, भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारा क्या प्रश्न है, निर्मूल हुआ कि उत्तर दूं? उसने कहा गुरुदेव वह तो कब के निर्मूल हो गए। तो सज्जनों, किसी महापुरुष के शरण सानिध्य में गए बिना यह विकार की ज्वाला, मन की अशांति, चित्त की अशांति दूर नहीं होती। इसलिए संतों का, महापुरुषों का सानिध्य करें, ओम का जाप करें, यथार्थ गीता पढ़ें, अपने जीवन को सफल बनावें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।